students, now we are going to start numerical of solid state chapter. केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट चैप्टर है, इसका थ्योरी पोर्शन और प्रीवियस 3-4 पार्ट में हम लोग क्लियर किए हैं वीडियो बना के। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। कोई भी चैप्टर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले पूरा चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है उसको एक जगह लिखो। उससे क्या होता है कि सॉल्व करने में ईजी होता है। कैसे, मान लो न्यूमेरिकल तुमको नहीं आ रहा है बट तुमको ये क्लियर है कि क्या न्यूमेरिकल में गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, तो हम तो फॉर्मूला पहले से याद करके बैठे हैं कि ये चैप्टर में कितना फॉर्मूला है, तो क्या गिवन है न्यूमेरिकल में और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, उससे हम लोग दिमाग में सेट कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला वहाँ अप्लाई करने का है। ठीक है। एंड दूसरा बात है कि न्यूमेरिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री में बनाओ तो हमेशा यूनिट चेक करो। क्वेश्चन में जो भी गिवन रहेगा डाटा, तो उसका यूनिट इन फिजिक्स ऐसा यूनिट होना चाहिए एंड इन केमिस्ट्री CGS यूनिट होना चाहिए। ठीक है। यूनिट डायमेंशन 11th में तुम लोग ऑलरेडी क्लियर करके आ चुके हो, तो यूनिट ऐसा होना चाहिए। फिर जितना भी फॉर्मूला है उसको याद करने से ये फ़ायदा रहेगा, और एक जगह सबसे पहले फार्मूला को एक जगह लिखने से ये फ़ायदा रहेगा कि अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा है तो गिवन और कैलकुलेट क्या है क्वेश्चन में गिवन और क्या पूछ रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, उसको देख के हम लोग फार्मूला पुट कर सकते हैं कि ये फार्मूला लगेगा ये न्यूमेरिकल में क्योंकि ये गिवन और ये कैलकुलेट है, सो ये फार्मूला लगेगा, या ये फार्मूला लगेगा क्योंकि ये गिवन ये कैलकुलेट है। ओके। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरा चैप्टर में कितना फॉर्मूला है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, डिफर डेंसिटी ZM/AQNA। जेड क्या है, एज लेंथ। एज लेंथ तो क्लियर है, एज लेंथ क्या होता है, एज लेंथ जैसे ये है, ये हुआ एज लेंथ, ये हुआ एज लेंथ, ये हुआ एज लेंथ, ये पूरा हुआ एज लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एज लेंथ। उसके बाद जेड क्या है, तो जेड है नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। उसके बाद Na क्या है, तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23। ठीक है। और डेंसिटी को हम लोग D से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी ना रो से भी हम लोग डेंसिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है। मोलर मास है, एवोगाड्रो नंबर हुआ, एज लेंथ हो गया, नंबर ऑफ़ एटम हो गया। अब BCC, ये BCC FCC SCC थ्योरी में सब क्लियर हो चुका है। अगर भूल गए हो तो प्रीवियस वीडियो में थ्योरी का नोट्स में जितना भी एक्सप्लेन किया एक बार उस वीडियो को देख लो बढ़िया से। BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। FCC फेस सेंटर, SCC सिंपल क्यूबिक सेल। तो BCC में जेड हमेशा 2 होता है, याद कर लो, क्योंकि देखो हम खुद बोला है कि फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट रटो मत, समझो, और अगर डायग्राम है तो डायग्राम के थ्रू समझो, बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक समझ में रहेगा। बट हम खुद बोल रहे हैं कि फार्मूला को तो याद करना है, उसमें हम नहीं, कोई भी बोलेगा, कोई भी टीचर बोलेंगे कि फार्मूला है तो उसको तो याद करना ही होगा, तो क्यों कैसे कहाँ वो सब बात नहीं आता है फार्मूला में। सो BCC में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जेड जो होता है नंबर ऑफ़ एटम, जेड वो 2 होता है। FCC में फेस सेंटर में 4 होता है, जेड क्या है, नंबर ऑफ़ एटम। और SCC में क्या होता है, जेड 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेडियस रूल, ये भी हम लोग देख चुके हैं थ्योरी में, बट अभी फार्मूला हम लोग एक जगह पढ़ रहे हैं, तो फिर से देखेंगे। रेडियस रूल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर आयोनिक क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन भी क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर सब हम लोग एक्सप्लेन हम लोग का हो चुका है, पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। इन सिंपल आयोनिक क्रिस्टल जो होता है, केटाइन जो होता है, केटाइन ऑक्यूपाई द वाइट्स क्या है हम लोग वो भी जान रहे हैं। अगर भूल गए हो तो मेरा पहले का वीडियो में एक बार वीडियो को देख लो, क्लियर पूरा हो जाएगा। ठीक है। द वॉइड्स जो होता है और एम्प्टी स्पेस जो होता है लेफ्ट, वही वह वॉइड क्या होता है, तो फिर से बताते हैं। वॉइड मतलब जो एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह जहाँ पर एटम का होने का चांस बिल्कुल नहीं है, वो क्या होता है, एनायनिक स्फीयर। तो रेडियस रेशियो क्या होता है ये भी बता चुके, लेकिन फिर से फार्मूला भी सामने है, तो फार्मूला में एक बार देखेंगे हम लोग। रेडियस रेडियो R+/R- मतलब कि केटाइन, रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है। रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। ओके। रेडियस रूल क्या है कि हम लोग कोई भी सिंपल आयोनिक क्रिस्टल का जब रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो केटाइन का रेडियस बाय एनाइन का रेडियस होता है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस रेशियो का R+R- आई मीन रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है। उसके बाद रेडियो रेशियो है क्या, रेडियस रेशियो केटाइन रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन, या केटाइन रेडियस बाय एनाइन रेडियस, R+/R-, क्योंकि माइनस क्या होता है एनाइन और प्लस क्या होता है केटाइन। कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट, जिसको CN से डिनोट कर रहे हैं। ओके। CN जहाँ भी हम नेक्स्ट आगे भी जितना भी बताएंगे CN अगर हम लिख रहे हैं समझ जाना कोऑर्डिनेशन नंबर का बात कर रहे हैं। CN द नंबर ऑफ स्फीयर
स्फीयर मतलब क्या होगा, तो स्फीयर में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, एटम बोलो, मॉलिक्यूल या आयन। वो क्या होता है, डायरेक्टली सराउंडिंग अ सिंगल स्फीयर इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्लियर हो चुका है थ्योरी में, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो चुका है, रेडियस रेशियो ये सब क्लियर हो चुका है। बट चूंकि हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले पूरा चैप्टर पे कितना फॉर्मूला है वो हम एक साथ लिख रहे हैं ताकि याद करने में ईजी होगा, इसीलिए। और बाय द वे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये थ्योरी, इसी चैप्टर का थ्योरी नोट्स में सब कुछ एक्सप्लेनेशन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड नंबर है, इसको याद करो, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा पेज, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी पूछ सकता है। सीधा बोलेगा कि यहाँ से यहाँ 0.1552 0.225 जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, या उसका ज्योमेट्री क्या होगा, क्या उसका, या एग्जाम्पल दे देगा जो B2O3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये 4 ऑप्शन दे देगा, या उसका बोलेगा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B2O3 4 ऑप्शन ये दे देगा, या द ज्योमेट्री ऑफ NaCl 4 ऑप्शन ये दे देगा। मतलब कुछ भी घुमा फिरा के इधर से उधर किधर से भी ऑब्जेक्टिव इस सब से आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे बोलेगा कि HCP द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ HCP द एग्जाम्पल ऑफ HCP इस 4 ऑप्शन में रहेगा, तो इसमें से कोई एक रहना चाहिए, उसको टिक करोगे। या द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC या CCP एक ही है, ठीक है, क्लोज सेंटर, तो FCC या CCP का बोलेगा जो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC, तो 4 ऑप्शन तो क्या रहेगा, तो 12 होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। जैसे मान लो सपोज बोलेगा कि द CSCl इज़ अ टाइप ऑफ BCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल, या SCC या CCP, या कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो कहने का मीनिंग है कि ये पेज से एक ऑब्जेक्टिव आता है और किधर से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। रेडियस रेशियो देखिए, बोलेगा उसका कोऑर्डिनेशन में क्या है, उसका ज्योमेट्री क्या है, या उसका एग्जाम्पल क्या होगा, या एग्जाम्पल देखिए बोलेगा उसका रेडियस रेशियो क्या होगा। तो ये पेज को बढ़िया से याद कर लेना है, आई मीन रट लेना है ये पेज को। इसका एक ऑब्जेक्टिव आता है, और न्यूमेरिकल में तो इसका काम ही है, क्योंकि ये खुद फार्मूला वाला बात हो गया। सो ये 2 in 1 वाला बात हुआ, ये पेज को बढ़िया से रट लेना है, ठीक है। और ये कंपटीशन आफ्टर 12 एग्जाम जो कंपटीशन होता है उसमें से भी इसका एक क्वेश्चन आता है JEE सब में, क्लियर है। JEE सब में या नीट में, अगर मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी घुमा फिरा के कहीं से कुछ भी स्टार्ट पूछ सकता है, पूछ सकता है कि जेरेनस द टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ जेरेनस, 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। या रेडियस रेशियो कुछ भी, या केटायन कितना होता है जेनेस में, या बोलेगा कि द नंबर ऑफ एनायन इन TiCl, तो समझ जाना है 8 होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सम एलिमेंट एंड देयर, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, शॉर्ट में लिखे। जैसे BCC बॉडी सेंटर, FCC फेस सेंटर, और इसी को CCP बोलते हैं, मतलब कि क्यूबिक सेंटर। HCP हेक्सागोनल और एक क्लोज पैक, ठीक है, ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है। फिर 4th नंबर, रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हुआ मतलब उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, प्लानर, ट्रायंगुलर है, क्या है, ठीक है। उसका रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच में ये रिलेशन। जैसे 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में अगर रेडियस है, रेडियस का रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। वो उसका शेप होगा प्लानर, ट्रायंगुलर, मतलब ट्रायंगुलर होगा और एक प्लेन में। और एग्जाम्पल B2O3, ठीक है, बोरॉन ट्राईऑक्साइड। वैसे ही अगर रेडियस रेशियो क्या होगा, रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। अगर 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में हो सकता है, मान लो ये इतना क्लियर कट के एग्जाम में ना दे, ऑब्जेक्टिव में इतना क्लियर कट करके ना दे, सीधा ये बोलेगा कि इफ़ द रेडियस रेशियो इज़ 0.312 देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी, तो हम 4 तो याद करके बैठे हुए हैं, तो इसमें तो 0.314 या 0.32 तो है ही नहीं। लेकिन क्या बोला, 2 का तो यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ भी आ सकता है बीच में, तो वो उसी का हुआ ना। जैसे 0.225 से लेके 0.414, इसका बीच में 225 के बाद 2, 3, 4, 2, 7, 8, 3 पूरा 1, 2, 3, 4 कुछ भी इसके बीच का है, मतलब ये मिनिमम ये मैक्सिमम। तो इसके बीच में जितना भी रेडियस रेशियो आ जा रहा है वो सबका 4 होगा। 0.15 से लेकर 0.225 के बीच में जितना भी रेडियस का रेशियो है तो वो सबका 3 होगा। मतलब 0.224 है तो यही दोनों के बीच में आया ना, तो यही हुआ, ठीक है। एक मिनिमम मैक्सिमम लेके है, यही नहीं है कि सिर्फ यही डिजिट होगा, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, इसके बीच में कुछ भी है तो वही होगा। जैसे 0.732 से लेके 1 तक के बीच में कोई भी अगर रेडियस रेशियो है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्लियर है। शेप क्यूबिक और एग्जाम्पल CSCl हो गया, तो ये एक हो गया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम ट्रिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे क्रिस्टल CSCl है, NaCl, ZnS, CF2, इसका यूनिट सेल क्या है, BCC और सबका FCC। एग्जाम्पल देख लो। रेडियस रेशियो फर्स्ट का क्या है, 0.93, थोड़ा सा ये क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, देख लो 0.93, ठीक है। फिर इसका 0.52, फिर 0.40, फिर 0.73। और केटायन किस में होता है, इसमें 8, एनायन भी 8, इसमें 6,
एनाइन 6, इसमें ये जो है मतलब ये थर्ड नंबर, इसमें केटाइन कितना होता है 4, एनाइन 4, इसमें 8 केटाइन और एनाइन 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेज पूरा हुआ, ये पेज पूरा हुआ फॉर्मूलाज, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। इसके अंदर, इसके बाद ये 2 पेज, दोनों तरफ बोले तो 2 पेज के बाद एक भी फॉर्मूला, एक भी वर्ड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। और एक बात, हम 9 से 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, और 9 से 10 क्वेश्चन जितना भी है सब अलग अलग टाइप का है, क्योंकि एक ही टाइप का अगर हम 10 क्वेश्चन बता दें तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बेकार का होगा कि एक ही क्वेश्चन 10 बता दिए। तो हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, और ये 10 जो है वो अलग अलग टाइप का है। इससे क्या होगा कि सॉलिड स्टेट का सब टाइप का न्यूमेरिकल जो 12 में आता है और जेईई सब में, नीट सब में, एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो वो सब तुम समझ जाओगे। सो 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और 10 अलग अलग टाइप का है, सब अलग अलग है, एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, सब अलग अलग है। तो उससे क्या होगा, सब टाइप का सीख लोगे, ठीक है। और बाकी बुक तो है, तो बुक जैसे दिनेश हुआ या न्यूटन का केमिस्ट्री बुक, या केएल चूक आईसीएसई बोर्ड फॉलो करता है, ठीक है। तो बुक से तुम, या दिनेश सीबीएसई या स्टेट लेवल जैसे झारखंड स्टेट लेवल का हुआ, या कोई स्टेट लेवल के लिए है, तो बुक से ये वीडियो देखने के बाद अगर और मन है कि 10 के बाद और बनाए तो बहुत बढ़िया बात है। तुम बुक से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हम सब टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक ऐसा भी एक न्यूमेरिकल नहीं बचेगा जो नहीं आता है। हम 10 में 10 टाइप का न्यूमेरिकल बता रहे हैं, जितना टाइप का सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल आता है सब टाइप का, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस। सिल्वर है, एफसीसी, जैसे एफसीसी बोला सीधा समझ जाएंगे कि जेड क्या होगा, तो हम लोग तो याद करके बैठे हैं कि हाँ भाई जेड क्या होता है, तो यहाँ से तो हम लोग याद किया कि जेड 4 होता है, यहाँ पे एफसीसी में जेड 4 होता है, और बीसीसी में जेड 2 होता है, और एफसीसी में जेड 1 होता है, और जेड होता है क्या, नंबर ऑफ एटम। तो जैसे एफसीसी बोला, एक डाटा हमको दे दिया कि जेड इक्वल टू 4। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज़ इतना, तो एज लेंथ क्या होता है, तो एज लेंथ हो जाएगा तुम्हारा बोल सकते हैं एज लेंथ, हाँ एज लेंथ तुम्हारा हो गया ए, ठीक है। तो एज लेंथ क्या दे दिया, ए क्या दिया 4.07 10⁻⁸ क्या सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी को डी या रो दोनों से डिनोट कर सकते हैं कोई भी, तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट करना बोला एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सो कभी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाओ तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है, कैलकुलेट, फिर वी नो द फार्मूला, फिर फार्मूला लिखो, यूनिट को चेक करो। ऐसा यूनिट होना चाहिए फिजिक्स में, एंड सीजीएस यूनिट इन केमिस्ट्री। फार्मूला लिखने के बाद पुट करो, यूनिट अगर गड़बड़ है तो उसको करेक्ट करो, डाटा पुट करो, फिर आंसर लाओ और सही यूनिट में, ठीक है। इसलिए ऐसे करके लिखना है तरीका से, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग होता है। सो एक एक स्टेप सही रहने से क्लियर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ किसका, तो सिल्वर का, ओके। वी नो द फार्मूला तुम लोग जान रहे हैं, अभी जस्ट बताएं, डी या रो जो भी बोला Z/AQ NA क्या, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023 10⁻23। इसमें पूछा क्या, m पूछा है, तो m करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ NA D ऊपर चला गया, Z नीचे। अब क्या इसके बाद मेरे को कुछ नहीं बताना है, सब 7, 8, 9, 10 से जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वही मैथ्स का कैलकुलेशन है, मेन यहीं तक है, मेरे को मेन यहीं तक बताना था। इसके बाद कोई भी टीचर नहीं बताएगा, इसके बाद स्टूडेंट कैलकुलेशन बचपन से कर रहे, अब से कैलकुलेशन करेंगे, ओके। सो डी का वैल्यू क्या है 10.5, ए क्यू, तो ए होता है 4.07 10⁻⁸ क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार, 3 टाइम्स। फिर एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23 बाय जेड क्या है, तो एफसीसी है, सो जेड यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद इसको जब हम लोग कैलकुलेशन इसका करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़न करेंगे, तो ये हमारा 107.09 आएगा ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मीनिंग थ्योरी में बताया है कि इन 1 मोल 107.09 ग्राम ऑफ जो भी एटम है इज़ प्रेजेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या है 107.09, और सच पूछो तो सिल्वर का एटॉमिक मास इतना ही एग्जैक्ट 107.09 होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये तुम्हारा हो गया, आंसर क्लियर है, तो इसमें सब निकल गए। पता है इससे 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि डी पूछे बाकी देगा, जेड पूछे, जेड भी पूछता है नंबर ऑफ एटम बाकी दे देगा, एम पूछ सकता है बाकी दे देगा, या ए क्यू एम पूछेगा बाकी क्लियर रहेगा, ए पूछेगा, ए हो गया तुम्हारा एज लेंथ, और बाकी सब डाटा गिवन है, या एवोगाड्रो नंबर भी, हाँ ये भी है तुम्हारा बुक का, दिनेश का बुक का चैप्टर सॉलिड स्टेट में ऐसा क्वेश्चन है कि सब डाटा गिवन है, सिर्फ एवोगाड्रो पूछ रहा है, तो ऐसा भी है। मतलब कि इससे 4-5 टाइप का क्वेश्चन निकल जाएगा कि एक पूछेगा और बाकी गिवन रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बना लोगे। एक अगर मतलब पूछेगा, कैलकुलेट करना होगा, बाकी डाटा को गिवन रखेगा, ठीक है। या हो सकता है ना कि जेड एम डी
एज लेंथ और एवोगाड्रो नंबर सब दिया हुआ है, और जेड नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि वो कौन सा क्रिस्टल है, FCC है या BCC है, SCC है, कौन सा है। तो इसका मतलब जेड अगर हम निकाल लेंगे तो हम तो याद करके बैठे हैं कि किसका क्या होता है, ठीक है, किसका क्या होता है जेड। तो अगर जेड फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हम लिख सकते हैं, अगर जेड का वैल्यू 2 आया समझ जाएंगे BCC 4 आया, तो FCC अगर जेड नंबर ऑफ एटम होता है जेड वो वैल्यू 1 आया तो समझ जाएंगे कि वो FCC वाला में आ जाएगा। तो उसके बाद इससे हम ये क्लियर कर लेंगे कि अगर मान लो ये सब कुछ नहीं पूछा, MDA मतलब एज लेंथ और एवोगाड्रो नंबर दे के बोलेगा कि क्या वो लेटेस्ट FCC BCC SCC, तो समझ जाएंगे जेड निकालना है, क्योंकि जेड जैसे निकला जेड का वैल्यू आया उससे क्लियर हो जाएंगे कि वो है क्या, FCC SCC या BCC। क्लियर है। तो ये एक क्वेश्चन हम बताएं, लेकिन इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, क्लियर है। और ये देखने के बाद और बनाने का मन है तो सॉलिड स्टेट का जो बुक है, दिनेश हो या केरल चुग हो या प्रदीप हो, तो उससे सॉलिड स्टेट चैप्टर जब बुक खोलोगे, चैप्टर निकालोगे, तो उसमें ये ऐसा इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। ओके।